हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इससे पहले वाले सत्र में आपने हमको बताया था कि महाप्रभु द्वारा अपनी एक पाठशाला खोली गई। जी जी उसके आगे कैसे क्या होता है, क्या लीलाएं, वो आप हमको श्रवण करवाइए। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि महाप्रभु टोल खुले हैं यानी पाठशाला, और महाप्रभु ने अपने एक मित्र रघुनाथ भट्टाचार्य के सामने अपने द्वारा रचित विद्यासागर टीका को गंगा में बहा देते हैं। तो इसके बाद महाप्रभु के प्रथम जो विवाह है ये प्रसंग आते हैं। तो ये शुरुआत कैसे होते हैं कि निमाय विद्या रस में मग्न हैं। वो अपने युवा अवस्था में छात्रों को पढ़ा रहे हैं, व्याकरण अलंकार टीका आदि। तो ऐसे में वो भी व्यस्त ही हैं। और नवद्वीप के निवासी, उसका नाम है बल्लभ आचार्य, वो एक राज कर्मचारी हैं। प्रभु तो धन संपत्ति उनके पास है, और उनके पास एक कन्या है, अत्यंत सुंदरी मानिनी कन्या, उसका नाम है लक्ष्मी प्रिया। तो जैसे रूप और गुण दोनों में ही वो मानो साक्षात लक्ष्मी ही है। उम्र ज़्यादा नहीं हुआ, 11-12 साल की उम्र हुआ है, और निमाई की उम्र है करीब 15 साल के हैं। और इधर में निमाई के घर में दो ही है, निमाई और निमाई की माँ सची, और उनके एक नौकर है ईशान। तो इधर में नवद्वीप के निवासी बल्लभ आचार्य जी एक बिछवान को बुलाते हैं, जो कि बालक बालिका के बीच में संबंध स्थापन करा देते हैं, यानी विवाह संबंध करा देते हैं। तो उनको बिछवान बोलते हैं, और बांग्ला में उसको घटक कहते हैं, घटक। तो बनमाली घटक यानी बनमाली बिछवान। तो उसको बल्लभाचार्य जी कहते हैं, देखो भाई, मेरे घर में एक बालिका है, वो विवाह योग्य हो चुका है, तो आप इनके लिए थोड़ा पात्र ढूंढिए, योग्य वर ढूंढिए। तो बनमाली बिछवान इधर उधर घूमते रहते थे, उनका यही काम था। इससे क्या है कि अगर अच्छा जोड़ी वो मिला देते हैं तो उसको कमीशन भी मिलता है बहुत अच्छा। तो ऐसे में वो बल्लभाचार्य जी कहते हैं कि मेरे नज़र में, मेरे जान पहचान में एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है? कैसा है वो? नहीं, देखने में बहुत सुदर्शन है, घुंघराले बाल है, और अच्छा उसका जो शरीर का अंग प्रत्यंग जो है बिल्कुल महापुरुष जैसा लगता है। कौन है? कितना दूरी में रहता है वो? तो कहते कि वो तो मायापुर में ही रहता है। अच्छा, तो किसका बेटा है? वो जगन्नाथ मिश्र के बेटा है, लेकिन वो जो गोलोकधाम निवासी जगन्नाथ मिश्र, उनके पिताजी नहीं रहे, माँ है घर में, सची माँ। और उसके जो बड़ा भाई था वो भी कभी घर छोड़ के चला गया था बचपन में। तो अब घर में केवल माँ है और बेटा है। अच्छा, क्या नाम है उस लड़का का? उसका नाम है निमाई, और आसपास के लोग उसको पंडित कहते हैं। अच्छा, कैसे वो पंडित हुआ? तो कहते कि वो 15 साल की उम्र में नवद्वीप के सारे पंडितों को लगभग तर्क युद्ध में हरा देते हैं, इसलिए उसका नाम यश ख्याति बहुत बड़ा हुआ है। और तुम्हारी बालिका के लिए इससे उपयुक्त तो कोई लड़का तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो एक काम करो, फिर बात चलाओ आगे, हम फिर उनको अपना दामाद बनाएंगे। तो बनमाली बिछवान बड़े उत्साह के साथ आते हैं, और मायापुर में आकर सची माता के घर के सामने अब पुकारते रहते हैं, दीदी, ओ दीदी, घर पर हो?
ओ सची माँ क्या घर पर हो? तो सची माँ उस समय रसोई घर में रसोई कर रहे हैं और इधर में निमाय वो गंगा स्नान में गया है। तो सची माँ कहने कौन? अरे बनमाली जी। अरे भैया अचानक इधर कैसे आ गया? गलती से आ गया कि इधर घूमने के लिए आया? क्या है? नहीं नहीं दीदी वो क्या है तुमसे मिलने के लिए आया। हमसे मिलने के लिए? हमसे भला क्या काम है तुम्हारा? तो कहते कि देखो ना आई, ये देखिए ये सची माता को ज़्यादातर लोग आई भी बोलते थे, आई हैं सची माँ बोलते थे या दीदी बहन, ऐसे जो जैसे चाहते हैं वैसे पुकारते थे। तो कहते कि देखो आई तुम्हारे घर पर एक छोरा है, कितना उम्र होगा? बोले हमारा लड़का तो ये 14-15 साल के होंगे। अच्छा अच्छा, तो इनके शादी वादी के बारे कुछ सोचा? लड़का तो सियाना हो गया। तो सची माँ कहते कि नहीं नहीं इसका तो क्या है, जब से इनके पिताजी शांत हो गया तब से हम तो सदमे में हैं, तो कभी सोचा नहीं। इसके बाद वो अपने पढ़ाई में मन लगाया, अब पढ़ाई करके अब तो अपना टोल भी खोल दिया है इस उम्र में। तो हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है, लड़का पितृ शोक को भूल कर अभी अभी उभरे है, कुछ दिन ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई में उसका और मन बैठ जाए, थोड़ा सा शांत चित्त हो जाए, अभी भी बहुत चंचल बालक जैसा ही हरकत करते हैं। अरे नहीं वो तो ठीक है, परंतु क्या है जब लड़का सियाना हो जाते हैं तो विवाह देने से उसकी चंचलता अपने आप समाप्त हो जाता है। तो आपको कोशिश करना चाहिए और मतलब विवाह के लिए तैयारी करना चाहिए। और अरे नहीं उसके लिए क्या लड़का को पूछना पड़ेगा ना, लड़का शादी तो वही करेगा ना। हाँ हाँ पूछो पूछो, पूछ के बताना। तो कहते कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन मुझे समझ दिया करो, अब मैं एकदम से अभी कैसे पूछूंगी, मतलब अलग परिस्थिति देखकर मैं पूछ के फिर आपको बताऊंगा। तो कहते कि ओ अच्छा अच्छा अभी नहीं बता पाओगे? बोले नहीं अभी ऐसे कैसे अचानक, अब किसकी मतलब लड़की कहाँ की है? अरे वो तो नवद्वीप का है, वल्लभाचार्य की बेटी, उसका नाम है लक्ष्मी प्रिया। अच्छा लक्ष्मी प्रिया, ओहो कभी कभी वो गंगा स्नान में भी आया करते हैं, मैं एक आध बार उससे मुलाकात भी किया है, बड़ी अच्छी लड़की है। अगर हमारे पुत्रवधू बनकर आए तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ये क्या है, बाप मरा लड़का को कोई ऐसे देगा क्या? बोले अरे नहीं नहीं तुम्हारा लड़का जो है बिल्कुल नवद्वीप के बहुत बड़ा पंडित है, सारे पंडित को हराने का ताकत रखता है, ऐसे थोड़ी है, वो सुदर्शन भी है, देखने में बहुत शानदार लगते हैं, सियाना भी हो गया है, उसका सौंदर्य में सब लोग मोहित होता है। तुमको पता नहीं, तो माँ की दृष्टि से देखते हो, बाकी लोग तो टकटके लगा के देखते हैं तुम्हारे छोरा को। अच्छा अच्छा ठीक है, अब आने दो फिर मैं पूछ के बताऊंगी। तो बनमाली बिछवान को कोई निश्चय करके कुछ नहीं बताया, फिर वो चल दिए। और जाते समय निमाय गंगा स्नान करके वापस लौट रहा था। पूछा अरे बनमाली काका आपका कैसे इधर आना हुआ, मतलब कोई काम था क्या? नहीं नहीं बेटा वो क्या है, मैं बस ऐसे घूमते फिरते आया तो मैं सोचा कि तुम्हारे मम्मी से 2-4 बात करके जाओ। ओह अच्छा अच्छा क्या बात किया? मम्मी से क्या बात हो गई? देखो बेटा वो क्या है, तुम बड़े हुए हो और तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेके आया था। अच्छा तो मम्मी ने क्या बोला? नहीं तुम्हारे मम्मी तो कुछ नहीं बोला, तुम्हारे मम्मी बोल रहे हैं कि नहीं अभी भी बच्चा में जो है चंचलता है, बच्चा को पूछा नहीं, बच्चा पता नहीं क्या बोलना क्या बोले, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोले। तो निमाय फिर कहने ठीक है मैं माता जी से बात करता हूँ। तो इतना कहकर निमाय आप चले जाते हैं और बनमाली घटक जो है वो भी आगे बढ़ते हैं। तो निमाय अब सची माता के पास आया और कहने लगे कि मैया, ओ मैया, हाँ क्या हुआ? मैया हमारे इधर में बनमाली काका आया था क्या? बोला हाँ वो आया था। तो क्या कुछ बोला क्या? बोला हाँ वो बोल रहा था कि कोई उसके जान पहचान में कोई लड़की है, तो लड़की की बात कर रही थी। लड़की किसके लिए? नहीं वो तेरे शादी के बारे में बातचीत कर रहे थे। अच्छा तो आपने क्या बोला? नहीं मैंने बोला कि अभी निमाय पढ़ रहे हैं
उसको ऐसे शादी वादी में तो अभी कोई मन नहीं है, और मैं पूछ लूँगी, अगर वो हाँ बोले तो बात आगे बढ़ेगा, नहीं तो अभी इतना जल्दीबाजी क्या। मैंने ऐसे बोल दिया। तब निमाई कहने लगे, नहीं मैया, अगर ऐसा कुछ हो तो बात आगे बढ़ा सकते हो। हाँ, बात आगे बढ़ा सकता हूँ? अच्छा, ए ईशान जल्दी जाओ, वो बनवाली को बुला 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 के लाओ, जल्दी जल्दी जाओ, दौड़ो दौड़ो। अब दौड़ लगा के ईशान गया, ओ बनवाली जी, ओ बिचवान जी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो सोचे माँ बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर आया और निमाई वहां से फिर इशारा देके घर के अंदर चले गए। फिर बनवाली आके जब बोला कि अरे जल्दी जल्दी जो है वो तुम किस छोरी की बात कर रहे थे उसके संबंध आगे बढ़ाओ, उसका जन्म कुंडली लेके आओ, और हमारे जन्म कुंडली, निमाई के जन्म कुंडली भी हम दे देते हैं, और आप जो है ये किसी अच्छा ज्योतिषी को मिलान करा के दिखाओ, ये कैसे कितना जोड़ी होता है कि नहीं। तो इसके बाद फिर दोनों कुष्ठी को एक साथ करके फिर यह किया गया, मिलाया गया, और देखा कि बिल्कुल लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, बहुत सुंदर जोड़ी हुआ है। तो कहते कि शादी तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो उपयुक्त समय में, उपयुक्त तिथि में, उपयुक्त यह देखकर, दिनखंड देखकर फिर शादी का आयोजन होने लगे। तो उस समय नवद्वीप के जो एक द्वीप का नाम है गोद्रुम द्वीप, उस गोद्रुम द्वीप में एक स्थान होता है, उस जगह का नाम है सुवर्ण विहार। तो सुवर्ण विहार में एक राजा जमींदार टाइप का कुछ रहता था, उसका नाम था बुद्धिमंत खान। तो वो महाप्रभु को बहुत प्यार करते थे, महाप्रभु को बहुत सम्मान करते थे, महाप्रभु का अपना गुरु मानते थे, क्योंकि महाप्रभु कम उम्र में निमाई पंडित बन गया। तो बुद्धिमंत खान आके महाप्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि पंडित जी, मैं एक प्रस्ताव रखूं? बोले हाँ बोलिए। कहते कि देखिए, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं भगवान का ही दिया हुआ संपत्ति का कुछ हिस्सा मैं आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। मतलब आपके विवाह में जो भी खर्चा होगा, तो वो सारे पैसा और जितने सारे लोग चाहिए, लेबर चाहिए, मैन पावर और मनी पावर जितना चाहिए, वो खर्चा सब मेरी तरफ से होगा। महाप्रभु मुस्कुराकर उसको सम्मति दे दिया। तो वो तैयार हो गया, और उसने क्या किया, जहां तहां वो तंबू लगाया, टेंट, आज के तारीख में मानो टेंट लगाया, समझो तंबू लगाया। फिर रात को मशाल लगाना पड़ता है, मशाल का खर्चा अलग से चलता है। फिर तरह तरह का जो वाद्य यंत्र है, कोई ढोल बजाने वाला, ढाक बजाने वाला, शनाई बजाने वाला, वो सब, या झुमका बजाने वाला, वो सब जो है ना, जहाँ पे जिस गांव में जो भी ऐसा रहता है, वो सबको बुला लिया, सब आओ और निमाई पंडित के शादी में अब बजाओ वाद्य यंत्र, और भजने लगे बढ़िया। और इधर में जितने सारे महिलाएं हैं मंगल गीत गाने लगे हैं, निमाई को ढेरों आशीर्वाद दे रहे हैं, और लक्ष्मी प्रिया को भी बहुत सारे बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये निमाई पंडित की विवाह उत्सव को लेकर करीब करीब 10 गांव के लोग खुशियां मना रहे हैं, आनंदों में झूम रहे हैं। वो एक ही जगह में आके वो लोग भंडारा खा रहे हैं। तो भोजन की व्यवस्था सब बुद्धिमंत खान की तरफ से होगा। ये बुद्धिमंत खान जो, ये कोई मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू ही था, लेकिन वो खान शब्द पहले जमाने में ऐसे हिंदुओं के साथ भी नाम के साथ पदवी के रूप में लगा जाता था। वो खान का अर्थ होता है खजाना, जिनके पास धन का खजाना हो, ज्ञान का खजाना हो, तो इसको वो अपने नाम के साथ खान शब्द बड़े शौक से लगाते हैं। तो यही है बुद्धिमंत खान, ये एकदम हिंदू जमींदार है, जिनके पास पैसा की कोई कमी नहीं था। तो उनके माध्यम से अब ये चारों तरफ से ये सब आयोजन हो रहा है, और कितने सारे पकवान, कितने सारे व्यंजन, कितने सारे मिठाइयाँ सब बांटा जा रहा है, कोई कमी नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारे रसोइया, बहुत सारे कारीगर मिठाई बनाने में और सब्जी व्यंजन बनाने में, चावल बनाने में जो है दिन रात एक कर रहा है। और बहुत सारे ब्राह्मण आया है मंत्रोच्चारण करने के लिए, क्योंकि निमाई पंडित जो है ना खुद ही ब्राह्मण कुल का है, विप्र कुमार है वो, है ना, विप्र वंशोद्भूत है। तो ब्राह्मणों के बीच में भी एक मानो आनंद का या हिल्लोर उठ गया, मतलब सब लोग खुशियां मना रहे हैं। और तरह तरह के रिश्तेदार आने लगे, रिश्तेदार लोग आकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, और निमाई को देखकर गदगद हो रहा है, खुशियां छा गए हैं चारों तरफ। छोटे छोटे बच्चे लोग भी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, बड़े मजा ले रहे हैं। और ऐसे में महाप्रभु का पहला विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ, वो 7 फेरा लिया है, वो मंत्र उच्चारण हो गया है, अग्नि साक्षी रखकर। फिर वो बंगाल में ऐसा सिस्टम है, सिथी में सिंदूर लगाए जाते हैं,
शंख पहनाए जाते हैं, जो धर्म पत्नी बनते हैं उसको। तो इस प्रकार से वो सारे मांगलिक कार्य पूरा हो गया है। और इसके बाद अब निमाई पंडित है तो शादी तो हो चुकी है, लेकिन ये जो लक्ष्मी प्रिया है ये निमाई को बहुत डरते हैं। अपने पति को ही उसके सामने जाना, उनसे बातचीत करने में उसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लज्जा भी होती है, डर भी लगते हैं। तो इसलिए कभी कभार पति जी के पास जाते हैं। और जैसे रात के समय पति खुद इधर उधर होके आते थे और बिस्तर पे लेट जाते थे, तो लक्ष्मी प्रिया बाजू में खड़ा रहती थी, उसके पास नहीं जाते थे। और निमाई खुद ही बोलते थे कि वहाँ पे क्या कर रहे हो खड़े होके प्रिय, थोड़ा बाजू में तो आओ। तो बाजू में आते थे तो वो पूछती थी कि स्वामी मैं अब क्या करूँगी। तो कहते कि तुम्हारे लिए करने के लिए कोई काम नहीं है। बोले नहीं, तो एक काम करो, मेरा पैर दबाओ। तो पाद संवाहन करते थे। जैसे नारायण का पाद संवाहन लक्ष्मी करते हैं, वैसे ही गौरांग महाप्रभु निमाई पंडित का पाद संवाहन लक्ष्मी प्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने पत्नी से कभी कभार सेवा लेते थे और उसको खुश करने के लिए कभी कभी उसको हल्का सा स्पर्श करते थे, कभी हल्का सा आलिंगन करते थे। ज़्यादातर दोनों में दूरी ही बना रखते थे। ज़्यादातर मतलब जैसे कामुक पुरुष अपने पत्नी के प्रति जो बहुत ज़्यादा आसक्त होते हैं, तो भगवान के बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान खुद ही आत्माराम है, आप तो काम है, उनको किसी और से आनंद लेने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन वो अपने भक्तों को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत आचरण करके दिखाते हैं, बड़े संयम से ऐसा। तो लक्ष्मी प्रिया के साथ भी भगवान संयम के साथ ही समय व्यतीत कर रहा था। इतने में निमाई पंडित दिन के समय अलग अलग, जैसे मुकुंद हो, श्रीवास पंडित हो, गदाधर पंडित हो, जगदानंद पंडित हो या मुरारी गुप्त हो, इनसे बहुत ज़्यादा बहस करते थे, तर्क वितर्क करते थे। कभी मुक्ति के परिभाषा बताओ, फिर कहते कि या 3 गुण का प्रभाव क्या होता है बताओ, ब्रह्म का स्वरूप बताओ। ऐसे कुछ ना कुछ विषय को लेकर बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते थे। चारों तरफ ऐसा हो गया कि कोई भी वैष्णव अब निमाई पंडित जिस रास्ते में चलते हैं उस रास्ते में नहीं जाते थे, डर के मारे वो दूसरी तरफ से निकल जाते थे। ऐसे में एक बार क्या हुआ कि ईश्वरपुरीपाद, श्रीपाद ईश्वरपुरीपाद, जो कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, बहुत ही सुयोग्य शिष्य, वो आया था नवद्वीप में। उनके साथ एक ग्रंथ भी था, वो ग्रंथ का नाम श्री कृष्ण लीलामृत ग्रंथ। तो वो गंगा स्नान करके वो बहुत सुना है कि नवद्वीप के सबसे बड़ा पंडित निमाई पंडित है, जो कि बिल्कुल युवा है। तो उन्होंने विचार किया कि इस श्री कृष्ण लीलामृत ग्रंथ में जो कुछ व्याकरणगत त्रुटियां है वो मैं निमाई पंडित को दिखाकर ठीक कर लूंगा। तो इसलिए वो स्नान करते हुए जब आ रहे थे, उसी समय निमाई अब गंगा की तरफ जा रहे थे और बहुत सारे लोग निमाई को बधाई दे रहा था, कोई पुकार रहा था, ओ पंडित, ओ निमाई पंडित, ऐसे करके पुकार रहा था। तो ईश्वरपुरी समझ गए कि यही निमाई पंडित है और कहने लगे, क्या तुम ही निमाई पंडित हो? अब निमाई ईश्वरपुरी के सामने पूरा झुक जाते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हाँ मैं ही निमाई हूँ, लेकिन ये नवद्वीप के भोले भाले लोग प्रेमवश मुझे कभी कभी पंडित बुलाते हैं, लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ, मैं तो केवल निमाई ही हूँ और मैं जगन्नाथ मिश्र का लड़का हूँ। ओह अच्छा, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो मैंने सुना कि तुम बहुत बड़ा पंडित हो और तुम व्याकरण, अलंकार, न्याय, वेदांत सूत्र आदि शास्त्रों में तुम बड़े पारंगत हो बेटा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुदेव, बस मुझे थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, मैंने एक ग्रंथ रचना किया, ग्रंथ का नाम है श्री कृष्ण लीलामृत। उस ग्रंथ में कोई भी व्याकरणगत त्रुटि हो तो आप मुझे उसको संशोधन कर देना, मैं तुमको वो ग्रंथ देना चाहता हूँ। तो वो ग्रंथ महाप्रभु ने अपने हाथ पर लिया, लेकिन महाप्रभु ने कहा, आप जैसे महापुरुष अगर कुछ भी लिखे भगवान के बारे में तो उसमें से कोई गलती निकालने का सवाल ही नहीं उठता। व्याकरण का तो त्रुटि देखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ लिखा है वो प्रेम से लिखा है, दिल से लिखा है, हृदय से लिखा है। उसमें कोई भी ढोंग नहीं है, कोई भी आडंबर नहीं है, कोई भी वहाँ पे कृत्रिम भाव नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके रचनावली से मुझे गलती नहीं निकालना चाहिए। वो हमेशा ही अच्छा ही होता है, लोक कल्याण के लिए होता है,
उसमें गलती देखने का कोई जरूरत नहीं। इस भाव से ईश्वर पुरीपाद बहुत ही खुश हो गए। कहते कि तुम पंडित तो हो जरूर, बेटा तुम विनम्र भी हो, तुम्हारे इस विनम्रता से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, फिर भी कुछ तो बताओ। कि तब महाप्रभु कहने लगे कि मैं आपकी रचना में कोई गलती देखने का दुस्साहस नहीं करूँगा। लेकिन ईश्वर पुरीपाद फिर भी जीत पर अड़े रहे। तो महाप्रभु ने जस्ट उनको खुश करने के लिए कहा कि इस वाक्य में आत्मनेपदी होना चाहिए, लेकिन इसमें परस्मैपदी आपने लिखा है। तो कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी इनको खुश करने के लिए फिर ईश्वर पुरीपाद ने उसको अच्छी तरह से कई बार पढ़ा और कहा कि नहीं पंडित, तुम्हारे पंडित तो यहाँ पे गलत हो गए, यहाँ पे आत्मनेपदी ही होगा या परस्मैपदी ही होगा, आत्मनेपदी नहीं होगा। इस प्रकार से जस्ट बातचीत किया है। कहते कि बाकी सब ठीक है। तो ईश्वर पुरीपाद पहले बार नवद्वीप में आया है, कहाँ ठहरेंगे, किसके घर में रुकेंगे, क्या खाएंगे, ये सारे व्यवस्था अब निमाई ने श्रीवास पंडित के ऊपर डाल दिया। कहते हैं कि श्रीवास जी आप ईश्वर पुरीपाद को संभालिए। तो इसके बाद बीच बीच में निमाई अपने माताजी के हाथ से बनाया हुआ मोचा घंट व्यंजन वो लाकर ईश्वर पुरीपाद को खिलाते थे। तो इतने में ईश्वर पुरीपाद बहुत प्रसन्न हो गया है और कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, आप नवद्वीप में ज़्यादा समय तक मत रहिए, क्योंकि मेरे माताजी के मन में शक होता है कहीं मैं ना संन्यास लेके कहीं चला जाऊँ। इसलिए मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, फिर भी मेरी माँ मेरे ऊपर संशय तो करती हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके आप गया में जाइए और मैं कुछ समय बाद में मैं गया में आपके साथ मुलाकात करूँगा। तो इस प्रकार से ईश्वर पुरीपाद इशारा समझ जाते हैं और वो नवद्वीप में और कुछ दिन रहकर फिर जितना जल्दी हो पाया वो गया धाम में चले गए। और महाप्रभु इस प्रकार से ईश्वरपुरी को स्वागत करके विदाई दे देते हैं। अब अगले जो लीला होगा वो हम अगले सत्र में बताएंगे। हरे कृष्णा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। कलियुग पावन अवतारे से चैतन्य महाप्रभु की जय।